जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या है? आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंडीशनल जीरो कंडीशनल वन के ऊपर। एक के कारण जो भी गड़बड़ है ना, बटन दबाओगे ना तो टेलीविजन चालू होगा। अरे डेफिनेटली होगा भैया। बारिश होगी तो ग्रास गीली होगी। आपको तरीके से एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड आपको एरर आती है। दो तरीके Very warm good evening to all of you. Once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English दोस्तों. I hope you all are actually doing well. आज दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। आज एक ग्रामर का एक चैप्टर उठाने वाला हूँ। मैं ग्रामर पर डिस्कस करने वाला हूँ। अभी तक हमारा वॉकअप का सेशन चल रहा है, चलता रहेगा। हर 4-5 दिन में आपको वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे, राइट। लेकिन आज मैं एक ग्रामर का एक चैप्टर उठाने वाला हूँ जिससे हर एग्जाम में भर भर के एरर आती है भाई साहब, राइट। और हर बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखा है मैंने, कई बच्चों को देखा है। और आज का हमारा जो वो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंसेस, राइट। दिखने में, पढ़ने में, बोलने में हम लोगों को आसान लगता है, कई बच्चों को मुश्किल लगते हैं, राइट। जिनको आते हैं उनको आसान लगते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, राइट। शब्द जो बोला मैंने कंडीशनल सेंटेंस है, ये नाम से ही डर लगता है, राइट। आज मैं आपको क्लियर करा दूंगा दोस्तों कि कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या और किस तरीके से एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड आपको एरर आती है। दो तरीके से सिखाऊंगा, एक तो स्पोकन, साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से। तो स्पोकन वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे भी इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, राइट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। चलिए हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की दोस्तों। देखो 4 टाइप्स होते हैं कंडीशनल के। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के। कंडीशनल 0, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 एंड कंडीशनल 3। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कंडीशनल 0 कंडीशनल 1 के ऊपर करने वाले हैं, राइट। 2 और 3 में भी 3 वेरिएशन है, ये बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों कंडीशनल 1 और कंडीशनल 0। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहीं बेल आइकन दिख रहा होगा आपको राइट साइड, उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि पता है क्या बोलने वाला हूँ, राइट। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों कंडीशन जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत में एक बात तो हमेशा आपको याद रखना कि एक शब्द होता है इफ। दिख रहा आप? इफ जो शब्द होता है, जब भी ये सेंटेंस में आता है क्या दिखाता है भैया? कंडीशन दिखाता है। क्या दिखाता है? कंडीशन दिखाता है। कहीं भी कहीं पर भी आ जाए क्या दिखाएगा दोस्तों? कंडीशन दिखाएगा। इसी शब्द के कारण इन सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है? कंडीशनल सेंटेंसेस बोला जाता है। ये इफ के कारण जो भी गड़बड़ है ना, इस इफ के कारण आ गया वापस, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये इफ के कारण सब कुछ है दोस्तों, राइट। इफ, अनलेस, व्हेन, व्हेनेवर, ये सारे कंडीशन दिखाते हैं, राइट। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल सेंटेंस उन सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पर आपको कंडीशन भी पता हो, रिजल्ट भी पता हो, राइट। जहां पर कोई कंडीशन नहीं हो। ये बात दिमाग में हमेशा ध्यान रख लो, जहां आपको पता है कि होने वाला क्या है और होगा क्या। जब ये दोनों चीज़ आपको पता हो तो वहां पर हम लोग जीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने बोला बारिश होगी तो मैदान गीला होगा, बारिश होगी तो ग्रास गीली होगी। आपको पता है ना बारिश होगी तो डेफिनेटली होगी। क्या बकवास कर रहे हो सर? हाँ जी बिल्कुल यही समझाना चाह रहा हूँ। मैं बकवास कर रहा हूँ ना, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि बारिश होगी तो मैदान गीला होगा। अरे आपको कंडीशन भी पता, रिजल्ट भी पता है। आई वुड रिपीट माई वर्ड, आपको कंडीशन भी पता और रिजल्ट भी पता है, ठीक है ना। अगर बटन दबाओगे ना तो टेलीविजन चालू होगा। अरे डेफिनेटली होगा भैया। जब कंडीशन भी पता हो, रिजल्ट भी पता हो, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं दोस्तों जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो इन तमाम प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस की शुरुआत होती है दोस्तों इफ से। कहां से होती है भैया? इफ से। ये इफ के कारण सब कुछ गड़बड़ी है। अरे फिर आ गया, ये इफ के कारण सब कुछ गड़बड़ी है ना। ये इफ के कारण सब कुछ गड़बड़ होता है। स्ट्रक्चर होगा दोस्तों इफ, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या एस स्वाद अनुसार, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट, कॉमा। फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट एस, राइट। तो दोनों ही सेंटेंस बनेंगे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कहाँ बनेंगे भैया? दोनों ही सेंटेंस आपके बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट भी पता और कंडीशन भी पता है। आई वुड रिपीट माई वर्ड, आपको रिजल्ट भी पता और कंडीशन पता है, इसलिए दोनों सेंटेंस क्या बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए सेंटेंसेस की बात करते हैं इंग्लिश में। मैंने कहा अगर बारिश होगी तो मैदान गीला होगा। इफ इट रेन्स, सेंटेंस क्या बनेगा? इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर यहाँ गागई क्यों आ रहा है? अरे ये इफ के कारण है सब कुछ। इफ को हटा दो तो हिंदी मतलब होगा बारिश होती है मैदान गीला होता है। जाओ दोस्तों देखो सेंस इनके जो हिंदी मीनिंग रहेंगे वो फ्यूचर में रहेंगे, लेकिन दोनों ही बनेंगे प्रेजेंट में, क्योंकि आपको कंडीशन भी पता और रिजल्ट भी पता है। इसीलिए दोनों कहाँ बनेंगे दोस्तों? प्रेजेंट में बनेंगे। इफ इट रेन्स, इसका मतलब हुआ अगर बारिश होगी, द ग्राउंड गेट्स वेट, मैदान गीला होगा। समझ में आ रहा है?
इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। अगर बारिश होगी तो ग्रास जो होगी वो उससे क्या होगी, गीली होगी, राइट। मैंने फिर कहा अगला सेंटेंस देखो, इफ यू हीट आइस, क्या बोला मैंने, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अगर बर्फ को गर्म करोगे तो पिघलेगी, अरे डेफिनेटली पिघलेगी, पिघलेगी ना भाई। बर्फ को अगर गर्म करोगे तो निश्चित ही वो क्या होगी दोस्तों, पिघलेगी। आपको कंडीशन भी पता है और रिजल्ट भी पता है, इसीलिए बोला जाता है इनको जीरो कंडीशन सेंटेंस, जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, आपको रिजल्ट भी पता है और कंडीशन भी पता है। इसलिए दोनों सेंटेंस कहाँ बनते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। आई होप कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फ्रीज वाटर, इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। अगर पानी को जमाओगे तो भैया बर्फ बनेगा। समझ में आएगा भैया जीरो कंडीशनल क्या है, जहाँ पे आपको रिजल्ट भी पता है और कंडीशन भी पता है, वो होते हैं हमारे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। चलिए अब इसका टाइप 1 की बात कर लेते हैं। हाँ, आज सिर्फ 2 ही पढ़ाऊंगा, जीरो कंडीशनल और टाइप 1 की बात करूंगा। अब टाइप 1, इसमें आपको रिजल्ट पता रहेगा लेकिन जो कंडीशन होगी वो पॉसिबल होगी। क्या बात करो सर, हाँ जी, इसमें आपको रिजल्ट पता होगा लेकिन जो कंडीशन होगी ना वो पॉसिबल होगी। कैसे, मैंने कहा अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे ना तो आपको जीरो कंडीशनल और कंडीशनल 1 समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे अंत तक नहीं देखेंगे, देखते ही नहीं, बहुत सारे कम बच्चे देखते हैं। जिनको सीखना होता है, जो कीन डिजायर वाले होते हैं ना, जो जो स्टीडियस होते हैं वो देखते हैं। ये मैंने एक पॉसिबल कंडीशन बताई, अगर तुम वीडियो को पूरा देखोगे तो जीरो कंडीशनल 1 और जीरो कंडीशनल एंड कंडीशनल 1 सीख जाओगे। तो पॉसिबल कंडीशन क्या है, देखोगे, और रिजल्ट तो आपके सामने है कि सीख जाओगे। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी दोस्तों वो पॉसिबल होगी, संभवता होगी। जैसे मैंने बोला अगर आगरा जाओगे ना तो ताजमहल देखोगे। अभी गए क्या आप आगरा, ये कंडीशन है, ये शर्त है कि अगर आप आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। अब जो ताजमहल देखोगे वो रिजल्ट है, रिजल्ट इसमें क्लियर रहता है, लेकिन जो कंडीशन है वो पॉसिबल है। स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ऑब्जेक्ट, कॉमा, दूसरा जो सेंटेंस होगा दोस्तों ये फ्यूचर में जाएगा, सब्जेक्ट विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन इससे पहले क्या था, दोनों ही प्रेजेंट में थे, लेकिन इसमें क्या है, एक प्रेजेंट में रहेगा, दूसरा कहाँ जाएगा दोस्तों, फ्यूचर में जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूचर में जो जा रहा है आपका पार्ट, वो क्या दिखाएगा दोस्तों, रिजल्ट को दिखाएगा कि ऐसा होगा, संभवतः ऐसा होगा। और कंडीशन क्या है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। जैसे मैंने बोला अगर तुम मुंबई जाओगे तो बड़ा पाव खाओगे, बड़ा पाव खाओगे। अगर तुम मुंबई जाओगे तो डेफिनेटली खाओगे। अभी गए क्या आप मुंबई, अरे कंडीशन है, ये पॉसिबल कंडीशन है, आप अभी गए नहीं हो लेकिन बड़ा पाव खाना निश्चित है। अगर जाओगे तो डेफिनेटली उसका स्वाद लोगे। तो रिजल्ट आपके सामने है लेकिन कंडीशन पॉसिबल, आप गए भी नहीं ना आपने बड़ा पाव खाया, ठीक है ना। जैसे मैं बोला, जैसा मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, अगर 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 तुम तेज दौड़ोगे, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो थक जाओगे। इफ यू रन फास्ट यू गेट टायर्ड, इफ यू रन फास्ट यू गेट टायर्ड। देखो तेज दौड़ोगे, इफ यू रन फास्ट यू विल गेट टायर्ड, इफ यू रन फास्ट यू विल गेट टायर्ड। अगर तुम तेज दौड़ोगे तो थक जाओगे, ठीक है ना। अगर तुम मूवी देखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। इफ यू वॉच मूवी यू विल लर्न अ लॉट, इफ यू वॉच मूवी यू विल लर्न अ लॉट, राइट। अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ यू कम हियर, प्रेजेंट में, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो समझ में आ गया दोस्तों कंडीशनल 1 क्या होता है, जहां पर आपको कंडीशन पॉसिबल है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। कंडीशन क्या है, पॉसिबल है, और रिजल्ट आपके सामने है। और रिजल्ट भी एक प्रकार से क्या है, पॉसिबल के तौर पे चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट की जो बात करें ना इसमें कंडीशन 1 में, वो कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से यूँ बोल सकते हैं कि 99% क्या रहता है, उसका आपको पता रहता है कि होगा क्या। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ग्रामर की प्रैक्टिस करोगे, अगर तुम ग्रामर की प्रैक्टिस करोगे तो तुम ग्रामर में मास्टर बन जाओगे, ठीक है ना। आपने की क्या प्रैक्टिस, नहीं की, करोगे तो मास्टर बनना क्या है दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक प्रकार से क्या निश्चित है कि आप ऐसा हो जाओगे अगर प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस करना क्या है, ये पॉसिबिलिटी है। इफ यू प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर यू विल बिकम मास्टर इन ग्रामर, राइट। अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो रोज अच्छे आपको वीडियो मिलेंगे। तो देखो पॉसिबल क्या, सब्सक्राइब करो, बहुत सारे नहीं करते। इफ यू सब्सक्राइब द चैनल यू विल गेट द न्यू वीडियो ऑन डेली बेसिस, यू विल गेट द न्यू वीडियो ऑन डेली बेसिस, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीरो कंडीशनल क्या होता है और कंडीशनल 1 क्या होता है। जीरो कंडीशनल में दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में बनते हैं दोस्तों, जहाँ पे आपको रिजल्ट भी पता है और कंडीशन भी पता है। लेकिन कंडीशनल 1 में क्या है,
रिजल्ट आपको पता है कि ऐसा होगा, लेकिन कंडीशन जो है वो पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मैं तो सिर्फ आप, अगर जैसे मैंने कहा, अगर तुम अगर तुम गाना गाओगे, ठीक है ना, तो लोग तुम्हें सुनेंगे। आपने गाना गाया क्या? नहीं गाया, ये पॉसिबल कंडीशन है। सुनेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो सुनेगा, ये तो रिजल्ट तो आपको सामने है कि भाई कोई ना कोई तो सुनेगा, लेकिन गाओगे ये कंडीशन है। तो इसमें एक पॉसिबल कंडीशन होती है, रिजल्ट आपके सामने होता है, और वही होता है आपका कंडीशनल 1। अब कंडीशनल 2 और 3 की हम लोग जल्द दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। अगले वीडियो में मिलूंगा कंडीशनल 2 और 3 के साथ, क्योंकि कंडीशनल 2 और 3 में 3 वेरिएशन है, राइट। इनके वेरिएशन में जाएंगे तो 3 टाइप से आपको वेरिएशन मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। कंडीशनल 1 क्या है, और सॉरी कंडीशनल 0 क्या है और कंडीशनल 1 क्या है। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने दोनों को ध्यान से समझा है, दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से समझा है, तो इन सेंटेंसेस की एक्सरसाइज, इन सेंटेंसेस, इन हिंदी वाले वाक्यों को किस तरीके से हमको ट्रांसलेट करना है, राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। I want you to drop your comments with the help of these Hindi sentences. You have to convert these sentences into English and drop your comments in the comment box. Right दोस्तों? तब तक के लिए till then keep practicing, have fun. Thank you very much everyone. जय हिंद.